चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर साई कैबिनेट की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा। सुबह करीब 11 बजे नया रायपुर मंत्रालय में होगी अहम बैठक। जनहित के विषयों पर चर्चा करेगी कैबिनेट। तो वहीं बजट प्रस्ताव को लेकर हो सकती है चर्चा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रोविंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, साई कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन आज किया जाएगा, माना जा सकता है अहम प्रस्ताव हैं जिनको लेकर विचार विमर्श होगा। जी देखिए सर, निश्चित तौर पे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। बैठक 11 बजे नए रायपुर के मंत्रालय महानदी भवन में होगा। इस बैठक में तमाम मंत्री वो उपस्थित रहेंगे। कैबिनेट की बैठक को लेकर कई कयास जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बजट सत्र शुरू होना है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में बजट को लेकर भी कुछ बातें जो है चर्चाएं हो सकती है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे जन कल्याण योजनाएं हैं, उसको लेकर इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार बैठक होती रही तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ फैसला होते रहा है, कुछ न कुछ निर्णय सरकार के द्वारा लेते रहा है। और हाल ही में जिस तरीके से साय कैबिनेट की बैठक हुई, उस पर भी कई बड़े निर्णय लिए गए। और आज भी जो है वो साय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज साय कैबिनेट की बैठक है। और इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बैठक में कहीं ना कहीं जो जन कल्याण योजना है, जनता के लिए जो चीजें हैं, वो उस पर निर्णय हो सकती। जी बिल्कुल प्रोविंस, और जिस प्रकार आपने बताया अहम बैठक का आयोजन किया जाएगा, सभी कैबिनेट मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और माना जा सकता है जिस प्रकार हाल ही में घटनाक्रम देखने को मिला है, माना जा सकता है नक्सलवाद को समाप्त करने का जिस प्रकार सरकार का प्रयास जारी है, और नक्सलवाद जिन क्षेत्रों से समाप्त किया जाएगा उन स्थानों पर विकास कार्य भी लगातार किए जाएंगे। वहां पर स्कूल खोले जाएंगे, अस्पताल खोले जाएंगे। और इसी क्रम में माना जा सकता है बस्तर समेत अनेक स्थानों को लेकर सरकार का अगले कुछ महीनों को में एक लगातार रोड मैप है, एक विकास कार्य का प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, जिस तरीके से जो डेडलाइन रखा गया है बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने का 31 मार्च 2026, यानी कि लगभग 50 दिनों का समय जो है सरकार के पास रह गया है। और ऐसे में हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आए थे और हाई लेवल का बैठक नक्सल को लेकर लिया कि किस तरीके से रोड मैप है, क्या सरकार के पास योजना है, किस तरीके से काम करेगी, इसको लेकर तमाम रणनीतियां बनी। और साथ ही साथ जिस तरीके से आज साय कैबिनेट की बैठक है, तो बैठक में भी नक्सलवाद को लेकर चर्चाएं हो सकती है कि आने वाले समय में काफी कम समय रह गया है, 50 दिनों से भी कम का जो समय है वो रह गया है लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए। तो किस तरीके से सरकार की रोड मैप होगी, क्या उस क्षेत्रों में किस तरीके से काम किया जाएगा, क्या विकास की रास्ता किस तरीके से उन क्षेत्रों में जो है पहुंचाया जाएगा, किस तरीके से वहाँ जो है वो काम किया जाएगा, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हो सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी क्योंकि नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास, चाहे वो हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, अच्छी पेयजल सुविधा की बात करें, रोड की बात करें, ये तमाम चीजों पर किस तरीके से चर्चाएं होती है कि आने वाले समय में जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तब वहाँ किस तरीके से विकास होगा, कितना वहाँ के लोगों को जो सरकार की योजना है उसका फायदा मिल पाता है, ये तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा अभिजीत। लेकिन ये बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की जो बैठक है उस पर जो है वो बस्तर को लेकर भी चर्चाएं हो सकती है कि नक्सलवाद से किस तरीके से और बेहतर से लड़ा जाए, जिससे आने वाले समय में यानी कि 31 मार्च 2026 लगभग 50 दिनों को जो समय रह गया है उस पर किस तरीके से सरकार काम करेगी और वहां से कैसे नक्सलवाद को खत्म करेगी। जी जी बिल्कुल प्रोविंस, जिस प्रकार आपने विकास कार्यों की बात की, नक्सलवाद समाप्ति की बात की, और साथ ही साथ बस्तर पंडुम कार्यक्रम हाल ही में संपन्न हुआ है। माना जा सकता है मैनपोर्ट में उसी स्तर का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर देश भर के कई कलाकार उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। माना जा सकता है इन सभी प्रयासों के माध्यम से लगातार साई कैबिनेट और साई सरकार बस्तर की संस्कृति को, सभ्यता को राज्य स्तर पर, देश स्तर पर पहचान दिलाने के प्रयास कर रही है। बिल्कुल, हाल ही में यानी कि 9 तारीख को जो है बस्तर पंडुम का समापन हुआ है अभी। और इससे पहले आपको बता दें कि बस्तर ओलंपिक का भी जो कार्यक्रम था वो किया गया था। अब शायद सरकार जो है सरगुजा ओलंपिक शुरू करने जा रही है, जिससे खेल को बढ़ावा देने की जो उद्देश्य से इस आयोजन किया जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार, चाहे वो बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, तमाम अलग अलग संभाग है, लगातार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है दौरा करते रहे और कहीं न कहीं उनके वहां के लिए विकास कार्य के लिए करोड़ रुपए की सौगात देते रहे हैं। अब जिस तरीके से जो बस्तर ओलंपिक था उसी के तर्ज पे अब सरगुजा ओलंपिक की शुरुआत जो है वो करने जा रही है। इसका बड़ा कार्यक्रम सरगुजा में होने जा रहा है। और ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि खेलों को प्राथमिकता दिया जा रहा है और जिस तरीके से बस्तर में जो बस्तर ओलंपिक है उसके माध्यम से वहाँ के जो
लोकल हैं, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उसको खेल से जोड़ने की कोशिश किया जा रहा है। और इसी के तर्ज पे जो सरगुजा ओलंपिक है उसको भी किया जा रहा है। सरगुजा के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के खेल कूद में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, उनको कैसे बेहतर खेल के प्रति जो है वो रुझान ला सके, किस तरीके से बेहतर कर सके, तमाम चीजों लेकर ये नया प्रयास जो है सरकार की ओर से किया जा रहा है। और आने वाले समय में जो सरगुजा ओलंपिक है वो भी देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल, आपने जिस प्रकार बताया सरगुजा ओलंपिक तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ मैनपाट महोत्सव 2026 भी देखने को मिलेगा, जिसमें कई सारे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते नजर आएंगे। आपका धन्यवाद प्रोविंस, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।